हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, सब ठीक। चलो अब हम क्लास 12th का लेक्चर नंबर 2 लेकर के आ गए। बच्चों इस लेक्चर में हम लोग जो है सो बेसिक बात करेंगे। सबसे पहले भाई लेक्चर 1 में हम लोग जो है सो सिलेबस का चर्चा किए थे, कितने नंबर का क्वेश्चंस आते हैं बिहार बोर्ड में उसका चर्चा किए थे। अगर आप लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे हैं तो जाकर के लेक्चर नंबर 1 जो है ना आप आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल एसके राज केमिस्ट्री वाला पर देख लें, ठीक है। अब भाई जो है सो हम लोग चलते हैं यहाँ पे मैटर क्या होता है। आपको पता है कि केमिस्ट्री में हम लोग किसके बारे में अध्ययन करते हैं? मैटर के बारे में। यानी केमिस्ट्री का जो दुल्हनिया है वह कौन सी है? मैटर है। अब मैटर क्या होता है? तो हम मैटर है, आप मैटर है, ये स्टेलस मैटर है। दुनिया में जो चीज़ तुमको नज़र आ रहा है वो मैक्सिमम क्या है? मैटर है। तो मैटर क्या होता है कि एनीथिंग यानी कोई चीज़ व्हिच हैव मास, जिसके पास मास हो एंड वॉल्यूम, यानी कि कोई चीज जिसके पास क्या हो? द्रव्यमान हो। मास मतलब क्या होता है? द्रव्यमान। और वॉल्यूम मतलब होता है आयतन। वह क्या कहलाता है? मैटर कहलाता है। बात समझ में आ रही है? यह सब अगर तुम जानते हो तो इस लेक्चर को स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका क्या है कि मैटर जो है ना वह छोटा छोटा पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि मैटर इज मेड ऑफ मैटर इज मेड मतलब होता है बना होना, ऑफ टाइनी TINY टाइनी पार्टिकल्स। टाइनी मतलब होता है छोटा। यानी कहने का मतलब क्या है? टाइनी मतलब क्या होता है? छोटा। यानी कहने का मतलब क्या है कि मैटर जो है यानी पदार्थ जो है, पदार्थ छोटे, टाइनी मतलब क्या होता है? छोटे छोटे, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल, पदार्थ छोटे छोटे कणों, ठीक है ना। पार्टिकल्स मतलब कण बोल सकते हो, कणों से बना होता है। बात समझ में आ रही है? मतलब पदार्थ क्या होते हैं? छोटे छोटे कणों से बने होते हैं। बात समझ में आ रही है? अब वह कण आपका क्या हो सकता है? वह कण आपका क्या हो सकता है? तो वह हो सकता है एम, याद रखना, AIM। कहने का मतलब क्या है कि एटम, ठीक है। आई से क्या हो गया? आयन, और एम से क्या हो गया? मॉलिक्यूल। बात समझ में आ रही है? ठीक है। एटम का हिंदी क्या होता है? तो परमाणु। क्या होता है? परमाणु। परमाणु। एटम क्या होता है? परमाणु। आयन क्या होता है? आयन क्या होता है? तो आयन का हिंदी भी क्या होता है? आयन ही होता है। अब मॉलिक्यूल समझते हो? मॉलिक्यूल क्या होता है? अणु। यह क्या होता है? अणु, ठीक है। एटम मतलब यह सिंगल रहेगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर Na, यह क्या है? एटम है। Cl क्या है? एटम है। आयन का मतलब क्या होगा? उस पर कोई ना कोई चार्ज रहेगा, प्लस या माइनस, ठीक है। तो प्लस रहेगा तो क्या बनेगा? कटायन। प्लस रहेगा तो क्या बनेगा? कटायन। और माइनस रहेगा तो अनायन, ठीक है। दो टाइप का होता है। कटायन मतलब प्लस वाला, जैसे Na है तो एटम है, इस पर एक प्लस चार्ज आ गया तो क्या बन गया? कटायन। अनायन का मतलब क्या हो गया? माइनस वाला। यानी कि यह जो है अगर क्लोरीन है Cl तो ये एटम है, एक माइनस चार्ज आ गया तो क्या हो गया? अनायन, ठीक है ना। तो कटायन कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन के लूज से। यह कैसे बनता है? बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यह कैसे बनता है? बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही है? जैसे Na प्लस कैसे बना? ये Na प्लस कैसे बना? तो सोडियम है ना, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, ठीक है। तो सोडियम में पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बताओ? तो 11 होता है। तो प्रोटॉन भी इसमें कितने होंगे? प्रोटॉन भी 11 होंगे। और इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे। अब एक इलेक्ट्रॉन लूज किया मतलब इस पर जो है सो एक प्लस चार्ज आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो है सो यह जो लूज किया है यहाँ पे लिख देते हैं। अब यहाँ पे प्रोटॉन कितना है? तो प्रोटॉन तो 11 ही रहेगा। क्या है कि इलेक्ट्रॉन ना निकला है। क्या निकला है? इलेक्ट्रॉन निकला है। क्या निकला है? इलेक्ट्रॉन निकला है। तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 10। तो देखो यहाँ पे 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन था, तो वह क्या किया है? एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। मतलब प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, ये सबको पता है, ठीक है। तो जितना प्लस प्रोटॉन पर उतना ही माइनस पर। तो 11 प्रोटॉन मतलब 11 गो प्लस,
11 इलेक्ट्रॉन मतलब 11 को माइनस, एक दूसरे को क्या कर दिया, या कैंसिल कर दिया। और जब कैंसिल कर दिया, ठीक है, तो इस पर कोई चार्ज नहीं। और यहाँ पे 10 गो इलेक्ट्रॉन है, 11 गो प्रोटॉन है, तो 10 गो माइनस वाला क्या है, वो प्लस वाला खत्म करेगा 10 गो, तो एगो प्लस वाला बच जाएगा, इसीलिए पर प्लस चार्ज है। बात समझ में आ रही है ना। अनायन कैसे बनता है, तो बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे मान लो क्लोरीन है, आई बाहर से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इस पर जो है एक माइनस हो गया। कैसे, तो प्रोटॉन क्लोरीन में क्या होता है पता है आपको, 17 होता है। क्या कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 17 ही होता है, क्या कि एटॉमिक नंबर क्या है, 17। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पे प्रोटॉन कितना हो जाएगा, तो प्रोटॉन तो 17 ही हो रहेगा, क्या कि प्रोटॉन का तो कुछ हो नहीं रहा है। इलेक्ट्रॉन में एक क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इस पर 18 हुआ, 17 1 18, क्या हो जाएगा 18 गो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब देखो 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन को खा गया, मतलब इस पर कोई चार्ज वार्ज नहीं है। यहाँ पर 17 गो प्रोटॉन है, 18 गो इलेक्ट्रॉन है, तो 17 गो प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करेगा, 17 ही गो के करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। चलो, तो एक गो क्या बच गया एक्स्ट्रा, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज बचा, माइनस, माइनस, ठीक है। तो इसीलिए इस पर माइनस है। तो ये आप तुम लोग पढ़े भी होंगे, ठीक है, 11th क्लास में। अब समझ गए। इसको अगर डिटेल से आपको देखना है तो आप जो है सो मेरे 11th का लेक्चर जो बेसिक का है उसमें देख ले, आयन वाला पार्ट, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलो, मॉलिक्यूल क्या होता है, यह ग्रुप ऑफ एटम। मॉलिक्यूल क्या होता है, ग्रुप ऑफ एटम, एटम का ग्रुप होता है, ठीक है, ग्रुप ऑफ एटम। जैसे मान लो यहाँ पे Na है और Cl है, और दोनों एक साथ मिल गया, NaCl, जिसको कॉमन साल्ट बोलते हैं, जिसको हम लोग खाना में इस्तेमाल करते हैं। या सोडियम क्लोराइड हो गया, नमक, ठीक है, साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड। तो यह क्या हो गया, मॉलिक्यूल हो गया। इसमें कितने एटम है, 2 एटम, एक सोडियम का और एक क्लोरीन का। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। अगर इसका तुमको डिटेल से देखना है, एटम क्या होता है, आयन क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है, जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं जानते हो तो मेरे 11th का क्लास का जो है सो लेक्चर आप उसमें देख लो, ठीक है, आपको जो है सो पूरा क्लियर समझ में चीज़ें आ जाएगी। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है कि मैटर जो है सो छोटा छोटा कण से मिलकर के बना होता है। मैटर क्या होता है, छोटे छोटे कण से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है। मैटर क्या होते हैं, छोटे छोटे कण से मिलकर के बने होते हैं। कहने का मतलब समझ रहे हैं, ठीक है। तो मान लो यह एक मैटर है, ठीक है। अब यह छोटे छोटे कण से मिलकर के बना होता है, तो मान लो यह कण है, यह क्या है, कण है। इसके कंस्टिट्यूएंट मैटर का जो जिससे मिलकर के बना होता है वह यह क्या है, कण है, ठीक है। यह क्या है, कण है। इसके बीच में देखो, यहाँ पर जो है ना, इसके बीच में जो है तुम्हारा यह एक जगह बंधा हुआ कब रहेगा, यह क्या कण क्या हो सकता है, तो यह कण हो सकता है एटम हो सकता है, या क्या हो सकता है, आयन हो सकता है, या क्या हो सकता है, मॉलिक्यूल। बोले ना, एम याद रखना, जिंदगी में भी जरूरी है, एटम, आयन और मॉलिक्यूल। और इस कण के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स काम करेगा, कुछ ना कुछ बल काम करेगा, फोर्स काम करेगा, ठीक है। इसी फोर्स को बोलते हैं, ये मॉलिक्यूल है ना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर। मतलब क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। अंतराण्विक बल, अंतराण्विक बल। इसके बीच में जो स्थान है, जो गैप है, जो स्थान है, उसको बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। बात समझ में आ रही है। चलो, तो इसको क्या करना है, इसको पॉज करना है और इसको नोट कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। उसको बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, मतलब अंतराण्विक स्थान। हिंदी लिख लो अपने, यहाँ पे जगह कम है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, INTERMOLECULAR, फोर्स मतलब हो गया अंतराण्विक बल, ठीक है। तो इसको क्या करना है, पॉज करके नोट कर लेना है, ठीक है। अब हम लोग जो है सो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अगर आप यह जानते हो तो आप इस लेक्चर को क्या कर स्किप भी कर सकते हो, या *2 यूट्यूब में जाओगे ना तो उसमें ऑप्शन देता है *2 के स्पीड में आप इसको देख लोगे, ठीक है। चलो, अब चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को क्लासिफाई करना है तो 2 तरह से क्लासिफाई करते हैं। एक होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है भौतिक वर्गीकरण, भौतिक गुण, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है,
मतलब उसका जो है सो मेल्टिंग का मतलब क्या होता है, गलनांक क्या है, या उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है किसी मैटर का, मतलब क्या होता है, क्वथनांक। बात समझ में आ रही है ना। तो उसके आधार पर जो है हम लोग फिजिकल क्लासिफिकेशन करेंगे। केमिकल क्लासिफिकेशन मतलब रासायनिक गुण के आधार पर, ठीक है, रासायनिक उसको वर्गीकरण बोलते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। चलो आगे चलो। हम लोग फिजिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर जो है ना मैटर को हम लोग क्लासिफाई करते हैं। तो आपको पता है मेन रूप से 3 होता है, क्या, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इसके बारे में आपको पता भी होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे सॉलिड में क्या होता है, तो आयतन, आपको पता है सॉलिड में आयतन क्या होता है, तो यह फिक्स होता है। क्या होता है, फिक्स होता है, मतलब निश्चित होता है। क्या होता है, निश्चित होता है सॉलिड में। बात समझ में आ रही है ना। लिक्विड का भी आयतन निश्चित होता है। अगर 5 लीटर लिक्विड है, तुम बड़ा सा बर्तन में रखो चाहे छोटका में रखो, वो 5 लीटर रहेगा, बढ़ेगा उड़ेगा नहीं। तो यह भी जो है सो क्या हो गया, यह भी जो है सो फिक्स्ड हो गया, मतलब निश्चित हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। चलो अब देखो गैस, गैस का आयतन जो होता है क्या होता है, वह फिक्स नहीं होता है, ठीक है ना। यह जो है सो क्या हो गया कि नॉट फिक्स्ड, ठीक है, नॉट फिक्स्ड, यह निश्चित नहीं होता है। गैस एक्चुअली क्या होता है कि जिस बर्तन में रखोगे उतना जो है सो वह पूरा फैल जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना, जिस बर्तन में रखोगे वो उतना ही जो है सो पूरा वह में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। तो यह जो है सो यह क्या होता है, फिक्स नहीं होता है, नॉट फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड। गैस का आयतन जो है सो फिक्स नहीं होता है, ठीक है, मतलब अनिश्चित बोल सकते हो, अनिश्चित है, अनिश्चित है, ठीक है। गैस का आयतन उस बर्तन के आयतन के बराबर होता है जिसमें वह है। अगर मान लो यह एक बर्तन है, ठीक है, और एक दूसरा बर्तन है, यहाँ पे ये 5 लीटर का बर्तन है, ये 6 लीटर का बर्तन है, ठीक है। अब देखो अगर इसमें कुछ गैस भरा हुआ है, इसमें कुछ गैसियस पार्टिकल भरा हुआ है, अब इस बर्तन में है तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 5 लीटर। अब इतना ही गैस को हम इसमें डाल दें, सेम गैस, उसमें बढ़ाना उड़ाना नहीं है, तो यहाँ पे अगर इसमें डाल देंगे तो इसका जो है सो क्या हो जाएगा, इसका जो है सो जो वॉल्यूम हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा, इसका हो जाएगा 6 लीटर। कहने का मतलब क्या है कि गैस का जो वॉल्यूम होता है उस बर्तन के वॉल्यूम के बराबर होता है, उस वेसल के वॉल्यूम के बराबर होता है जिसमें वह है, ठीक है। तो क्या हो गया, आयतन बदल गया ना, आयतन क्या हो गया, बदल गया। कोई परेशानी कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो गैस का आयतन जो है सो क्या होता है, फिक्स नहीं होता है, ठीक है ना। गैस का आयतन जो है सो फिक्स नहीं होता है, ठीक है। चलो अब इसको जो है सो हम लोग साफ करते हैं, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अब दूसरा के बाद क्या करेंगे, सेकेंड पॉइंट, शेप। देखो तो सॉलिड का शेप निश्चित होता है। बात समझ में आ रहा है ना। अगर कोई सॉलिड अगर सर्कुलर है, ठीक है, सर्कुलर है, मान लो अगर कोई सॉलिड जो है, अगर कोई सॉलिड सर्कुलर है, ठीक है, तो इसको तुम कोनो बर्तन में डाल दो, इसको तुम कोई भी बर्तन में डाल दो, ठीक है ना। अगर मान लो इसको हम कोई एक बर्तन ले लेते हैं, मान लो जो है सो यह जो है सो मान लो कोई इस टाइप का बर्तन है, ठीक है, और किस टाइप का बर्तन है, इस टाइप का। चलो मान लो यह इस टाइप का बर्तन है, ठीक है, या ऐसा वाला बर्तन है, कोनों में डाल दोगे ना इसको उठा करके, तो यह क्या रहेगा, उसका निश्चित ही रहेगा, इसी आकृति का रहेगा। ऐसा नहीं कि गोला से या जहाँ से त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, इसका शेप जो है सो तुम्हारा क्या है, इसका शेप जो है सो फिक्स्ड है, ठीक है। इसका शेप क्या है, फिक्स्ड है, इसका शेप फिक्स्ड है। बात समझ में आ रही है ना, बात समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। चलो इसको भी साफ करो। चलो इसका शेप, अरे यार, चलो इसका शेप क्या है, फिक्स है, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसका शेप क्या लिखेंगे, फिक्स्ड लिखेंगे। इसका क्या होगा, इसका जो है सो नॉट फिक्स्ड होगा। बात समझ में आ रहा है ना। जैसे कोई लिक्विड है, ठीक है, एक ऐसा वेसल है, देखो सेम लिक्विड, ठीक है, इसमें डालोगे तो तुमको इस टाइप का शेप मिलेगा, आकृति उसका, इसमें डालोगे तो इस टाइप का मिलेगा, मतलब इसका शेप क्या हो जाएगा, नॉट फिक्स्ड। ये तो सबको पता है, नॉट फिक्स्ड।
इसका इसका क्या हो जाएगा, नॉट फिक्स्ड, इसका भी जो है सो नॉट फिक्स्ड, गैस का भी जो है सो फिक्स नहीं होता है। ठीक है, मतलब निश्चित हो गया। हिंदी अंग्रेजी अति बात करोगे हिंदी में तो सॉलिड का क्या हो जाता है, निश्चित। इसका क्या, लिक्विड का, द्रव क्या क्या हो जाएगा, अनिश्चित। ठीक है, गैस का क्या हो जाएगा, गैस का भी हो जाएगा अनिश्चित। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं है। चलो अब जो है सो आता है इंटरमोलिकुलर फोर्स। अब आप बताएं हम आपको इंटरमोलिकुलर फोर्स होता क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है। ठीक है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स तुमको अभी बताए हैं। ठीक है ना, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है ना, ये बताया है ना, क्या होता है कि जो कोई भी मैटर है, चाहे सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, वह जो है क्या होता है कि जो कणों से मिलकर के बना होता है, और उस कण के बीच में जो बल लगता है उसी को बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो बताओ, सॉलिड में तो सट के रहेगा तो उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा रहेगा, लिक्विड में सॉलिड से कम रहेगा, और गैस में सबसे कम रहेगा। ठीक है, तो इसमें जो है सो इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स सॉलिड में क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। सॉलिड में क्या हो जाएगा, मैक्सिमम मतलब अधिकतम। क्या हो जाएगा, अधिकतम। ठीक है, और लिक्विड में क्या होगा, इस दोनों के बीच होगा, सॉलिड से ज़्यादा, सॉलिड से कम, और लिक्विड गैस से ज़्यादा, मतलब इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट। ठीक है, यानी कि ठीक बीचों बीच में होगा। बात समझ में आ रही है ना। और यह जो है सो इसमें क्या हो जाएगा, मिनिमम, इस तीनों में सबसे कम हो जाएगा, मिनिमम। ठीक है, मतलब निम्नतम, निम्नतम। बात समझ में आए। चलो अब जो है सो आप आते हैं हम लोग इंटरमोलिकुलर स्पेस। इंटरमोलिकुलर, इंटरमीडिएट लिख सकते हो तो यह हो गया मध्यम, बीच में हो गया। ठीक है, इंटरमोलिकुलर स्पेस, तो स्पेस बोलो तो सॉलिड, जब पार्टिकल नज़दीक है मतलब स्पेस कम है, तो इसमें क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, इसमें हो जाएगा मिनिमम। ठीक है ना, मतलब क्या हो जाएगा, निम्नतम। निम्नतम मतलब कम, सबसे कम, निम्नतम तीनों में। और लिक्विड में यही रहेगा, इंटरमीडिएट ही रहेगा, और गैस में क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा मैक्सिमम। क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। बात समझ में आ रहा है ना। मैक्सिमम मतलब हो गया अधिकतम, अधिकतम। ठीक है, मतलब इसके पार्टिकल बहुत दूर दूर रहते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। चलो इसको क्या करना है, पॉज करना है और इसको नोट कर लेना है, कोई परेशानी नहीं है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब देखो केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को केमिकल क्लासिफिकेशन करेंगे तो दो टाइप का होता है, एक मिक्सचर होता है और एक प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर मतलब हो गया मिश्रण, प्योर सब्सटेंस हो गया शुद्ध पदार्थ। ठीक है, अब मिक्सचर दो टाइप का होता है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, ये सब तुम पढ़ा होगा। होमोजीनियस मतलब समांगी, हेट्रोजीनियस मतलब विसमांगी मिश्रण। प्योर सब्सटेंस को अगर बांटोगे तो वह दो टाइप का होता है, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड। एलिमेंट मतलब हो गया मेटल। ठीक है, एलिमेंट और कंपाउंड, एलिमेंट और कंपाउंड। और एलिमेंट को तुम बांटोगे तो यह मेटल, नॉन मेटल और मेटलोइड, मेटल, नॉन मेटल और मेटलोइड। ठीक है, और कंपाउंड मतलब यौगिक। चलो एक बार और बात करते हैं हम लोग, जो केमिकल क्लासिफिकेशन करते हैं वह दो टाइप का होता है, एक मिक्सचर जिसको बोलेंगे मिश्रण। ठीक है, दुनिया में मैक्सिमम चीज़ तुमको मिश्रण ही मिलेगा, जैसे चीनी और पानी को मिला दो, चीनी पानी और नमक को मिला दो, वह सब क्या है, मिश्रण है। क्योंकि चीनी पानी और नमक उसके कंपोनेंट्स हैं और उसमें उसके कंपोनेंट्स के गुण रहते हैं। चीनी पानी नमक के घोल को अगर तुम पियोगे थोड़ा सा मीठा भी लगेगा और थोड़ा सा नमकीन भी लगेगा। ठीक है, तो यह मिक्सचर है। मिक्सचर दो टाइप का होता है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मतलब समांगी मिश्रण, हेट्रोजीनियस मतलब विसमांगी मिश्रण। चलो समांगी मिश्रण का मतलब क्या हो गया, जो पूरी तरह मिल गया हो, जिसमें एक फेज हो। जैसे चीनी और पानी को मिला दोगे, घोल दोगे तो तुमको चीनी उसमें नहीं नजर आएगा। और हेट्रोजीनियस मतलब विसमांगी का मतलब हो गया, जैसे दालबुट हो गया, दालबुट तुम्हारा क्या है, विसमांगी है। ठीक है ना, उसमें जो भी मिला हुआ है सब चीज़ तुमको दिखेगा, बादाम हो गया, काजू हो गया, ठीक है, या उसका सेवई हो गया, एवरीथिंग आपको क्या होगा, दिखेगा। प्योर सब्सटेंस
मतलब शुद्ध पदार्थ जिसमें वही हो, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं हो। ठीक है, यह एलिमेंट और कंपाउंड दो पार्ट में बांटते हैं। एलिमेंट मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। एलिमेंट तीन टाइप का होता है, वो मेटल धातु, नॉन मेटल मतलब अधातु और मेटलॉइड मतलब उपधातु। और कंपाउंड का मतलब क्या होता है, यौगिक होता है। चलो इसके बारे में थोड़ा सा हम आगे चर्चा करते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब देखो हम लोग मिक्सचर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, देखो देखो यहाँ पे यह क्या है, यह तुम्हारा जो है सो यह क्या है, चीनी। यह क्या है तुम्हारा, चीनी, शुगर। ठीक है, यह है शुगर, यह है वाटर, वाटर। ठीक है, अब इसको इसमें मिलाएं, मिला देने के बाद जो है सो यह तुम्हारा मिक्सचर बन गया। और कैसा मिक्सचर बन गया, होमोजेनियस मिक्सचर बन गया, HM। ठीक है, अब देखो चीनी पानी में घुल गया, तुमको नज़र नहीं आ रहा है चीनी कहाँ है, तो यह जो है सो क्या है, मिक्सचर है, होमोजेनियस मिक्सचर। और इसमें सिर्फ एक ही अवस्था है, यह ठोस है और पानी क्या है, द्रव है। लेकिन मिला दिए मिला दिए तो ये पूरा जो है सो यहाँ पे हमको सिर्फ द्रव ही नज़र आएगा, ऐसा नहीं कि उसमें ठोस भी नज़र आएगा चीनी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सो ओनली वन फेज होता है और इसके जो कंपोजिशन है वो पूरे मिक्सचर में एक समान होंगे। ठीक है, अब इसमें अगर चीनी को मिला दोगे तो तुमको मन है यहाँ से उठा करके पियो और चाहे यहाँ से उठा करके पियो, दोनों जो है सो एक समान मीठा लगेगा। बात समझ में आ रही है ना, इसीलिए जो है सो यह क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है। तो होमोजेनियस मिक्सचर क्या होगा, होमोजेनियस मिक्सचर क्या होगा कि द मिक्सचर, वैसा मिश्रण हुज कंपोजिशन, जिसका कंपोजिशन, कंपोजिशन का मतलब होता है संगठन, संगठन का मतलब क्या हो गया कि किस अनुपात में मिलाए हो। बात समझ में आ रही है ना, ज़्यादा चीनी मिलाए हो कि कम चीनी मिलाए हो। ठीक है, हुज कंपोजिशन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब होता है एक समान, थ्रू आउट मतलब पूरे, द मिक्सचर। ठीक है, इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर, यानी द मिक्सचर वैसा मिक्सचर जिसके कंपोजिशन, जिसके संगठन, ठीक है ना, पूरे मिक्सचर में क्या हो, एक समान हो, उसको क्या बोलेंगे, होमोजेनियस मिक्सचर। हिंदी में बात करोगे तो वैसा मिश्रण जिसके संगठन, संगठन समझ में आ रहा है ना, कितना मिलाएं, कितना कम मिलाएं, कितना ज़्यादा मिलाएं। ठीक है ना, मतलब उसका अनुपात, किस अनुपात में आप मिलाए हैं। ज़्यादा मीठा करना है चीनी और पानी को तो चीनी बेसी डालना पड़ेगा, और कम करना है तो चीनी क्या करना पड़ेगा, कम डालना पड़ेगा। ठीक है, तो वैसा मिश्रण जिसके संगठन मिश्रण में एक समान हो, एक समान हो, उसको क्या बोलेंगे, समांगी मिश्रण कहलाता है। ठीक है, और आपको बताए हैं कि ओनली वन फेज आर प्रेजेंट इन मिक्सचर, मिक्सचर में एक ही अवस्था होता है, इस मिक्सचर में एक ही अवस्था होता है, एक ही। अगर लिक्विड है तो लिक्विड हो ही होगा, ऐसा नहीं कि दो नज़र आएगा। ठीक है, जैसे शुगर प्लस वाटर, चीनी और पानी का मिश्रण जो है सो क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, पॉज करके नोट कर लेना है। चलो अब हम आगे इस तरफ चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक समझ गए, चलो यहाँ पे जो है सो हम लोग समझ गए। ठीक है, चीनी पानी मिश्रण में समझ गए। चलो अब जो है सो हम लोग चलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है पहले समझो। यह तुमको नज़र आ रहा है, ठीक है ना, यह डालबुट है, डालबुट खाए हो ना, तो यह हेट्रोजीनियस है। यहाँ पे देख लो, यह तुम्हारा क्या है, काजू है। ठीक है, यहाँ तुम्हारा रेड वाला क्या है, बादाम है। ठीक है, ये जो तुम्हारा पीला पीला लंबा लंबा यह क्या है, सेवई है। बात समझ में आ रही है ना, मतलब इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स है वह तुमको दिखेगा, मतलब इसमें अलग अलग फेज होंगे, डिफरेंट डिफरेंट फेज होंगे। बात समझ में आ रही है ना, सब चीज़ तुमको दिखेगा। तो इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है ना पूरे मिक्सचर में एक समान नहीं होगा। अब देखोगे ना, तुम डालूट खाओगे तो जो नीचे वाला झड़ती फड़ती बजाता है वो ज़्यादा नमकीन लगता है, और ऊपर वाला क्या लगता है, कम नमकीन लगता है। तो मतलब ठीक ठाक लगता है। तो कहने का मतलब क्या है कि पूरे मिक्सचर में जो है सो उसके जो पार्टिकल है, उसके जो कंपोजिशन ऑफ पार्टिकल है, ठीक है, वह एक समान नहीं रहता है। वह क्या कहलाएगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। चलो तो यहाँ पे देखो हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या कहलाएगा, द मिक्सचर वैसा मिक्सचर, हुज माने क्या होता है, जिसका, हुज कंपोजिशन, कंपोजिशन का मतलब क्या हो गया, संगठन, मतलब कितना मिलाएं, इज नॉट यूनिफॉर्म, वह पूरे यूनिफॉर्म में मतलब पूरे मिक्सचर में थ्रू आउट द मिक्सचर, पूरे यूनिफॉर्म मतलब एक समान होता है, और नॉट मतलब नहीं, यानी का मतलब एक समान नहीं है, थ्रू आउट द मिक्सचर, पूरे मिक्सचर में।
इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, उसको क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। विषमय मिश्रण मतलब वैसा मिश्रण जिसके संगठन मिश्रण में एक समान नहीं है, उसे क्या कहेंगे, विषमांगी मिश्रण। दे आर मोर देन वन फेज, एक से ज्यादा इन मिक्सचर, इसमें एक से ज्यादा अवस्था रहता है, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल तौर पर सैंड और वाटर, सैंड को वाटर मिला दो, सैंड मतलब हो गया बालू, सैंड मतलब क्या हो गया, बालू, और वाटर का मतलब क्या हो गया, पानी, ठीक है। तो देखो तुम यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे क्या है, यह वाटर है, इसमें तुम सैंड मिला दो, इसमें क्या कर दो, इसमें सैंड मिला दो, सैंड मिलाओगे ना, सैंड मिलाओगे तो वह नीचे तल्ली में आकर के बैठ जाएगा, और तुम उसमें देखोगे तो तुमको सैंड का टुकड़ा मतलब बालू का भी टुकड़ा नजर आएगा और वाटर भी नजर आएगा। इसमें जो है सो अलग अलग फेज होंगे। सैंड ठोस वाला हो गया, वाटर क्या हो गया, द्रव वाला हो गया, ठीक है। सैंड मतलब सॉलिड है और वाटर क्या है, लिक्विड है। इसमें जो है सो क्या होता है कि अलग अलग फेज होते हैं, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको क्या करना है, पॉज करना है और नोट कर लेना है। कर लिए, चलिए अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलो अब देखो, अब मिक्सचर जो है ना होमोजीनियस हेट्रोजीनियस दो टाइप का हो गया, आप देखे हैं। अब देखो होमोजीनियस मिक्सचर को बांटोगे तो एक एलॉय होता है मिश्र धातु, ठीक है ना, मिश्र धातु एलॉय तुम सुना होगा। जैसे तुम ब्रास पीतल सुना होगा, ठीक है ना, वह किसका बना होता है, कॉपर और जिंक का। पीतल जो होता है वह कॉपर और जिंक का मिश्रण है, और कैसा मिश्रण है, तो होमोजीनियस मिश्रण है, मतलब समांगी मिश्रण है, ठीक है। अब देखो और एक सॉल्यूशन होता है विलियन, जैसे नमक और पानी को मिला दो, नमक और पानी को मिला दो, चीनी या पानी को मिला दो, यह विलियन है, ठीक है। इसका हम लोग चर्चा है सॉलिड मतलब फिजिकल केमिस्ट्री में। विलियन एक चैप्टर है, सॉल्यूशन एक चैप्टर है। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर दो टाइप का हो गया, एक कोलाइड होता है, एक सस्पेंशन होता है। कोलाइड सस्पेंशन मतलब निलंबन। तो देखो एक्चुअली होता क्या है कि यह जो है ना, इसमें जो पार्टिकल होंगे, इसमें जो मान लो वाटर में, ठीक है, यह जो है तो कोलाइड है, यहाँ पे वाटर है, यह वाटर के पार्टिकल है, और यहाँ भी जो है सो यह वाटर के पार्टिकल है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब देखो अब क्या करना है, इसमें जो है ना, इसमें जो है हम दूसरा पार्टिकल, जैसे मान लो यहाँ पे चीनी मिला रहे हैं, यहाँ पे चीनी मिला रहे हैं, ठीक है। इसमें भी जो है सो पार्टिकल, इसमें भी पार्टिकल आप कुछ ऐड कर लो तब ना हो जाएगा मिश्रण, ठीक है। और इसमें भी पार्टिकल ऐड करो। तो कहने का मतलब क्या है कि इसमें जो जब पार्टिकल है तो वह क्या होगा, पहले चीनी है, इतना बड़ा टुकड़ा रहता है, अब उसको क्या करते, इतना बड़ा टुकड़ा रहता है ना थोड़ा बड़ा, अब उसको मिला देते तो छोटा छोटा महीन महीन हो जाता है। तो जो पार्टिकल का साइज है वह इसमें बिलियन में क्या होता है कि लेस देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर, ठीक है। यह जो है सो पार्टिकल साइज, पीएस समझ जाएगा, पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से क्या होगा, कम होगा। करने का मतलब इसमें घुलाओगे तो उसके जो पार्टिकल है वो आपको दिखेगा, वो कहेगा नहीं, क्योंकि 1 नैनोमीटर मतलब 10 के पावर -9 मीटर से क्या होता है, कम होता है। इसमें क्या होगा, पार्टिकल साइज कोलाइड में क्या होगा कि 1 नैनोमीटर से ज़्यादा होगा पार्टिकल साइज, लेकिन 100 नैनोमीटर से कम होगा, ठीक है। नैनोमीटर समझते हो ना, 10 के पावर -9 मीटर, 100 नैनोमीटर से क्या होगा, कम होगा, मतलब इसके बीच होगा, इससे थोड़ा सा इसमें बड़ा होगा, ठीक है। ये भी तुमको ऐसे जनरली आंख से नज़र उजर नहीं आएगा, इसके भी पार्टिकल जनरली तुम्हारा जो नेकेड आई है उससे नज़र नहीं आएगा। अब देखो इसमें जो सस्पेंशन में क्या है, इसमें पार्टिकल साइज जो है ना वह क्या होता है, 100 इसमें जो पार्टिकल साइज है वह 100 नैनोमीटर 100 नैनोमीटर से भी क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे बालू है ना, बालू को तुम पानी में मिला दिए, बालू को पानी में मिला दिए, ठीक है, तो वह तुमको उसमें बालू नज़र आएगा, मतलब उसका साइज जो है सो 100 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है, जो तुमको नेकेड आई से भी नज़र आ जाएगा, ठीक है ना। इसलिए इसमें थोड़ा सा बड़ा बनाया है, इसमें इससे छोटा और इसमें सबसे छोटा। बात समझ में आ रहा है ना, यह पार्टिकल साइज है, यह पार्टिकल साइज है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सॉल्यूशन में 1 नैनोमीटर से कम होता है, कोलाइड में क्या होता है 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होगा। और इसमें जो है सो क्या होता है
कि इसमें पार्टिकल साइज 100 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, तो यह तीनों सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन, सॉल्यूशन और कोलाइड जनरल रूप से आपको फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ना है। ठीक है, सॉल्यूशन तो एक चैप्टर ही है। चलो, तो आज के जो है सो इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है सो आगे जो है सो कंटिन्यू करेंगे, और उसमें हम लोग एलिमेंट, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, यह जो है सो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। चलो, इसको जो है सो आप क्या कर लो, इसको करके नोट कर लो। देखो, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो और आप अच्छा मार्क्स लेकर के आए। ओके, थैंक यू, बाय।